हेलो एवरीवन, दिस इज आयुष पालीवाल एंड आप देख रहे हैं कॉलेज दृश्य। एंड इस वीडियो में हम बात करेंगे आपके मोस्ट क्रूशियल क्वेश्चन कि भैया हमें प्राइवेट कॉलेज चूज करना चाहिए या फिर न्यू एज के जो टेक कॉलेजेस हैं। एंड इस वीडियो में हम आपके साइड डाउट क्लियर कर रहे होंगे कि आपने कौन सा कॉलेज चूज करना चाहिए, बिकॉज काफी सारे बच्चे पूछ रहे थे कि भैया हमारा गवर्नमेंट IIT NIT किसी भी कॉलेज में नहीं हुआ है, अब हमारे पास ऑप्शन बचता है प्राइवेट का या फिर न्यू एज के जो टेक कॉलेजेस हैं। सो इस वीडियो में आपके साइड डाउट क्लियर कर रहे होंगे, बट स्टार्टिंग करता हूँ आपके थोड़े से एक मोस्ट इंपोर्टेंट डाटा के साथ में। देखो, जैसे कि आपको पता ही है, हर साल 15 लाख इंजीनियर ग्रेजुएट होते हैं और फिर भी जो कंपनीज हैं उनको स्किल्ड इंजीनियर नहीं मिल रहे होते हैं। इसका क्या रीजन है, समझ रहे हो? इस वीडियो में हम यही बात कर रहे होंगे कि क्यों कंपनीज में बच्चे प्लेस नहीं हो पाते हैं, क्यों ड्रीम कंपनीज तक नहीं पहुंच पाते, ड्रीम पैकेज तक नहीं पहुंच पाते। इवन मेरे कई सारे फ्रेंड्स एंड कजन्स हैं जो इन्होंने अपने ड्रीम कंपनीज, इवन ड्रीम पैकेज होता है ना 10 12 15 20 लाख, वो तक भी अचीव नहीं कर पाए। समटाइम तो ऐसे कि 20 20 हजार की नौकरी के लिए भी लाइक उन्हें 10 10 इंटरव्यू देने पड़ रहे हैं, तब भी वो रिजेक्ट हो रहे हैं। समझ रहे हैं कि जिस बच्चे ने 10 से 12 लाख रुपए डिग्री में खर्च करे ना, उसको 20 हजार की नौकरी नहीं मिल रही। और ये एक एक्चुअल ट्रूथ को प्रॉब्लम ना कभी भी डिग्री में नहीं है, प्रॉब्लम आ रही है स्किल्स में कि बच्चे के पास डिग्री तो है, बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स की डिग्री है, बट उसके पास स्किल्स नहीं है। तो साथ ही बताना चाहूंगा, जो ट्रेडिशनल डिग्री होती है ना, जो लाइक हमारी जो इवन मैं भी जो बीटेक कर रहा हूँ वो ट्रेडिशनल डिग्री है। तो यहाँ पे होता क्या है, देखो ये मैं रियल लाइफ एग्जांपल के साथ बताना चाहूंगा। सेमेस्टर 1 में हमें पढ़ाया जाता है फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स, ये हमारा फर्स्ट ईयर का करिकुलम होता है। कुछ अलग नहीं पढ़ाया जाता, जो हमें 12th में पढ़ाया जाता है ना, उसी का थोड़ा सा एडवांस वर्जन होता है फर्स्ट ईयर के अंतर्गत। समझ रहे हैं कि एक साल तो हमने बस वही पढ़ा, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स ये सब। समझ रहे हैं? सेकंड ईयर में भी कुछ ऐसे ही करिकुलम चलता है, फिर हमारा सेकंड ईयर के हाफ या थर्ड ईयर के बिगिनिंग में जाके थोड़ी हमारी कोडिंग वगैरह सिखाई जाती है, लाइफ की हमारी लैंग्वेज वगैरह इंट्रोड्यूस कराई जाती है हमारे करिकुलम में। कुछ इस प्रकार से चलता है। फिर थर्ड ईयर के एंड में या फिर फोर्थ ईयर के बिगिनिंग में हमें इंटर्नशिप करनी होती है, जो कि हमें खुद ढूंढनी होती है, ना कि हमें इंस्टीट्यूट या हमारा यूनिवर्सिटी हेल्प कर रही होती है। समझ रहे हैं? एंड उसके बाद आता प्लेसमेंट सीजन। प्लेसमेंट्स का भी यही होता है कि कुछ कंपनीज आ जाती है कैंपस में, बाकी तो आपने ऑफ कैंपस ही जाना होता है। और यहाँ पे मेन लैग क्या कर रहा है, स्किल्स कि हमने 4 सालों में कुछ सीखा ही नहीं, बिकॉज इंस्टीट्यूट ने तो कुछ सिखाया नहीं। बाकी आपके ऊपर डिपेंड करता है आपने कितने हाथ पैर मारे हैं बाहर। समझ रहे हैं? तो कुछ इस प्रकार से करिकुलम बनता है जो ट्रेडिशनल डिग्री का है। और मैं ये सभी कॉलेजेस की बात नहीं कर रहा, पर इंडिया के मेजर कॉलेजेस का हाल यही है। एंड अगर हम फर्दर बात करें आपके रियलिटीज कि कंपनीज क्या चाहती हैं, देखो कंपनीज का सिंपल सा फॉर्मेट होता है। आजकल AI ना इतना आ चुका है हमारी डेली लाइफ में कि इवन थंबनेल बनाने, वीडियो एडिटिंग, ग्राफिक डिजाइनिंग, हर चीज। एक यूट्यूबर को भी AI बंदे की जरूरत है। समझ रहे हैं? अगर मैं किसी बंदे को हायर करता हूं तो मेरा फर्स्ट क्वेश्चन होगा कि भाई आपको AI की नॉलेज है या नहीं है। तो बड़ी बड़ी MNC वाले तो जरूर पूछेंगे। समझ रहे हैं? नेक्स्ट कोडिंग, प्रोजेक्ट्स, इंटर्नशिप, कम्युनिकेशन स्किल जो काफी ज्यादा जरूरी है, और प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स। साथ ही मैं बताना चाहूंगा आपको, मैंने अपने फ्रेंड से ये क्वेश्चंस पूछे हैं, लाइक आप बताओ आपको स्किल्स क्या क्या आपकी। लाइक मैं मजाक से हट के बताना चाहूंगा, उनकी ना तो कम्युनिकेशन स्किल अच्छी थी, मानते हो कोडिंग आती है उनको, प्रोजेक्ट्स उन्होंने 1 2 किए हैं, इंटर्नशिप कर ली ठीक ठाक जगह से, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल अच्छी नहीं है, AI के बारे में ज्यादा उन्हें पता नहीं है। तो आप बताओ कंपनी क्यों हायर करेगी यार? अगर आप ही कोई कंपनी चलाते हो एंड आपको AI की जरूरत है अपने लाइक स्टार्टअप या प्रोजेक्ट्स में, और सामने वाले बंदे को AI का पता नहीं है, तो वो क्यों हायर करेगा आपको? समझ रहे हो? तो खुद से रिलेट करके समझो। तो इसी वजह से यहाँ पे जो मार्केट लैग है वो स्किल्स का है। फर्दर अगर हम बात कर लेते हैं आपके न्यू एज टेक कॉलेजेस क्या प्रोवाइड कर रहे हैं। देखो जैसे कि मैंने बताया, ट्रेडिशनल डिग्री और न्यू एज टेक कॉलेज में यही गैप था कि यार स्किल्स का गैप आ रहा था, वही ये फिल कर रहे होते हैं। देखो डिग्री आपको वही मिलेगी, UGC AICTE अप्रूव डिग्री आपको मिल जाएगी, बट बात आती है स्किल्स की। यहाँ पे आपको डे 1 से ही आपके जो स्किल्स है उस पर फोकस किया जाता है, जो मेन 5 कोर होती है टेक। लाइक अगर आप CS डिपार्टमेंट, CS विद AI किसी भी डिपार्टमेंट में है, तो आपकी कोर क्या होगी? समझ रहे? स्टार्टिंग कहां से होगी? आपको AI के बारे में बताना चाहिए, देन आपकी कोडिंग होती है, प्रोजेक्ट्स होते हैं, देन इंटर्नशिप एंड प्लेसमेंट्स। इसी प्रकार से आप एक अच्छा फ्यूचर आप सिक्योर कर पा रहे होंगे। तो इसी गैप को सॉल्व करता है आपका न्यू एज टेक कॉलेज। समझ रहे हैं? समझ गया। इसी प्रकार से कुछ एग्जांपल्स की बात कर लेते हैं, जैसे अपग्रेड स्कूल है, ये आपको क्या प्रोवाइड करता है? देखो सिंपली आपका AI फर्स्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म है ये। एंड सेकंड बताना चाहूंगा, अपग्रेड का नाम आपने काफी पहले से सुना होगा यार, 2015 से मार्केट के अंदर है। समझ रहे हैं? एंड कोडिंग फ्रॉम सेमेस्टर 1, यहाँ पे ऐसा नहीं कि यार आपको फर्स्ट सेमेस्टर फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स पढ़ाई जा रही है, इवन आपका केमिस्ट्री का तो कहीं रोल भी नहीं है भाई। इंजीनियरिंग में तब भी आपकी केमिस्ट्री आती है, मेरी खुद आई थी केमिस्ट्री। समझ रहे? फर्स्ट ईयर। नेक्स्ट सिर्फ इतना ही नहीं, देखो बच्चे का मन क्या होता है 12th के बाद, यार मैं स्टार्टअप भी करूंगा, रिसर्च में भी जाऊंगा, PhD करने फॉरेन भी चला जाऊंगा, एंड 40-50 लाख की Amazon गूगल में प्लेसमेंट भी ले लूंगा। समझ नहीं आता ना, हमें लगता है ये भी कर ले, ये भी कर ले, ये भी कर ले, अच्छा लगता है। तो यही चीज यहाँ पे सोल्व कर दी जाती है। आपको 3 ट्रैक मिलते हैं, स्टार्टअप, रिसर्च, प्लेसमेंट्स। अगर आपको मैं स्टार्टअप में जा सकते हैं, रिसर्च का रिसर्च में जा सकते हैं, प्लेसमेंट्स का प्लेसमेंट्स में जा सकते हैं। तो मल्टीपल ऑप्शंस आपको दिख रहे होते हैं यहाँ पे। तो समझ रहे हैं कि गेम ये नहीं है कि आपका कॉलेज कितना फेमस है, गेम ये है कि आप जिस कॉलेज से पास हो रहे हैं वो आपको क्या सिखाता है, एंड उसके बाद आपका फ्यूचर कितना ब्राइट है। समझ रहे हैं? एंड ये मैंने बताया आपको, यहाँ पे जो मेंटर्स मिलते हैं वो मैंग इंजीनियर्स होते हैं,
हैं, लाइक जो भी टॉप कंपनी से आते हैं, और AICTE UGC अप्रूव्ड आपको डिग्री मिलती है। तो ऐसा भी नहीं है कि आपकी डिग्री फर्दर वैलिड नहीं होगी भाई, जो डिग्री एक ट्रेडिशनल डिग्री वैलिड होती है ना, वही डिग्री ये वाली भी वैलिड होती है। एंड इसी प्रकार से एक और एग्जांपल देना चाहूंगा मिराई स्कूल का। ये थोड़ा अफोर्डेबल है, मींस ये मान लो कि प्राइवेट कॉलेज से भी सस्ता पड़ जाता है समटाइम, तो ये समझ रहे हैं। तो यहाँ पे भी सेम करिकुलम है, आपके डे 1 से कोडिंग स्टार्ट की जाती है एंड आपको मल्टीपल टूल का एक्सेस दिया जाता है। और सिर्फ इतना ही नहीं, यहाँ पे मैक इकोसिस्टम है, मींस हर बच्चे को मैक दिया जाता है। जैसे आप एडमिशन लेंगे आपको मैक प्रोवाइड कर दिया जाएगा सभी बच्चों को। तो एक मैक का एटमोस्फेयर रहता है, समझ रहे हैं, कि एक इकोसिस्टम बना रहता है चीजों का। एंड इसी प्रकार से प्रोजेक्ट्स एंड कैरियर टूल्स एंड AICTE UGC डिग्री आपको मिल रही होती है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एंड ये काफी अफोर्डेबल भी है एज कम्पेयर टू अदर टेक कॉलेजेस। एंड तो मैं इतना ही कहूंगा कि यार देखो, मैं ये नहीं कह रहा एडमिशन ले लो भाई, देखो आपको प्राइवेट कॉलेज की रियलिटी पता है, आप भर भर के रिव्यूज सुन रहे होंगे एंड थोड़े रिव्यूज आप इनके भी सुनोगे, काफी अच्छे रिव्यूज भी आए हुए हैं मिराई एंड अपग्रेड या मैनी जो अदर टेक कॉलेजेस हैं। मैं इतना ही कहूंगा देखो सिंपल कि ना, आज के टाइम पे 2026 में तो प्राइवेट कॉलेज जाना बिल्कुल भी वर्थ नहीं है। कुछ टॉप कॉलेजेस है जहाँ पे आप जा सकते हो, बाकी जो मेजर प्राइवेट कॉलेजेस है ना वो वर्थलेस है। मैं एक एग्जांपल बताता हूँ, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा किसी इंस्टीट्यूट का, बट ना मेरा दोस्त है एक टॉप प्राइवेट कॉलेज में, लाइक ये मान लो नोएडा के ना टॉप प्राइवेट कॉलेजेस में नाम आता है उसका, एंड करंटली वो 4th ईयर में है। एंड मैं आपको बताना चाहूंगा यार, वो खुद कहता है यार मैंने कहाँ 12-13 लाख रुपए खर्च कर दिए हैं कि कुछ नहीं हो रहा, ना प्लेसमेंट लग रही है ना कुछ हो रहा है। मतलब वो खुद बोलता है कि मैंने ना फालतू जगह पैसे लगा दिए, इतने पैसों से तो मैं कुछ और कर लेता, ना मेरे को स्किल्स मिली, ना इंस्टीट्यूट कुछ प्रोवाइड करता है, ना इंटर्नशिप दिला रहा है, और जो प्लेसमेंट्स लग रही है वो 4-5 लाख की लग रही है। समझ रहे हो कि बच्चे ने 12 से 13 लाख रुपए सिर्फ ट्यूशन फीस दी है, हॉस्टल वगैरह तो अलग है, एंड उसके बाद प्लेसमेंट कितने की लग रही है, 4-5 लाख रुपए की। तो समझ रहे हो कि ROI कहाँ पे जा रहे हैं, कि आपको 4 से 5 साल तो लग जाएंगे अपनी फीस वसूल करने में। तो ये छोटा सा एग्जाम्पल है, एंड फर्दर अगर पॉसिबल हुआ तो मैं उस बच्चे से इंटरेक्ट भी करा दूंगा आपका कि यार वो क्या फेस कर रहा है अपनी लाइफ में, और वो सिर्फ अकेला नहीं है, उसके बैचमेट्स का भी यही हाल है। तो इसी प्रकार से मैं बताना चाहूंगा यार, आज के टाइम पे तो मेरे अकॉर्डिंग तो वर्थ नहीं है लाइक प्राइवेट कॉलेज। अगर आपको कोई भी गवर्नमेंट कॉलेज नहीं मिलता है तो अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो टेक कॉलेज की तरफ जा सकते हैं, जो न्यू एज के टेक कॉलेजेस हैं। तो इतना ही नहीं, इनका जो टेस्ट होता है इसके बाद आप स्कॉलरशिप भी प्राप्त कर सकते हैं। मल्टीपल स्कॉलरशिप्स की फैसिलिटीज भी हैं, गर्ल्स के लिए अलग से हैं, अगर आप आर्मी बैकग्राउंड से है तब है, नीड बेसिस, लाइक अगर आपकी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी है तब भी स्कॉलरशिप्स मिल रही होती है। अगर आप इंटरेस्टेड है तो लाइक आप अपग्रेड एंड मिराई में एडमिशन ले सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक आप जाके चेक कर सकते हैं, सिंपली आपने एग्जाम देना होगा एंड उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एंड अगर आप हमारा कूपन कोड नोएडा 500 फॉर अपग्रेड के लिए यूज करते हैं तो 500 रुपए का डिस्काउंट मिल जाएगा, और मिराई के लिए खोजो 50 तो अच्छा खासा डिस्काउंट आपको मिल जाएगा एप्लीकेशन फॉर्म पे। और मेरा फाइनल रिकमेंडेशन यही होगा, मैं ये नहीं कह रहा भाई एडमिशन ले लो, ले ही लो, मैं यही कहूंगा एक बार गो थ्रू करके देखो प्रोसेस को, कि अगर आपको अच्छा लगता है अपग्रेड या फिर मिराई या कोई भी अदर कॉलेज तभी आप एडमिशन लें। बट मैं इतना ही कहूंगा, अगर प्राइवेट में भी एडमिशन ले रहे हैं ना, पहले उसके प्रोसेस को गो थ्रू करो, समझो भाई, वहां के बच्चों को जानो, वहां चीजें समझो, उनका रिव्यूज देखो कि यार एक्चुअल में कॉलेज वर्थ है या नहीं है, समझ रहे। फिर भी कोई डाउट हो तो हमारे पास कमेंट कर सकते हैं अपग्रेड मिराई या किसी भी कॉलेज के रिगार्डिंग। एंड फर्दर मैं बताना चाहूंगा डिस्क्रिप्शन में लिंक है फॉर मोर डिटेल्स, यू कैन चेक। एंड इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं, फिर भी कोई डाउट है तो कमेंट कर देना, फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए सिर्फ इतना ही, बाय।